लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीज हो, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं, जब महफिल ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा दिया जाता है, कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियाँ वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब ख़त्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई, और हाल बेहाल हो जाता है, ख़त्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहाँ भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा, दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो, ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? ये आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफ़ा के लिए बना है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफ़ा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगूं चादर मुस्तफ़ा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे, ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बाराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफ़ा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें, और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई, 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफ़ा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो,
जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं, मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो क़यामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात है हमारे। इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं, उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिकु रिक़ाबिल उम्म, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियाँ उसकी मीलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना, हर घंटे मनाएं तो भी कम है।